Hello friends, this is IP MAT 2024 QA question number 14. Wonderful question. I'm sure this is also wonderful question जो 99% स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा. ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ इसको कैसे करें. है ना, बड़ा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग इश्यू है. दिया क्या है, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजेदार. Let ABC be right angle triangle at B with AB is equal to BC is equal to 18. चलिए ये तो ड्रॉ ही कर लेते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम इन रीडिंग एवरीथिंग. ठीक है, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन. ABC बी 90 डिग्री, दिस इज 18, दिस इज 18. अगर ये 18 है तो आपका AC हो जाएगा 18√2, है ना, ये तो आपको पता होगा, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया हमने. ठीक है, अगर दो लेंथ सेम है तो ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका √2 वाला, A√2 टाइप्स. अगर ये लेंथ A होती, ये A होती तो वो A√2 हो जाता. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल एंड हैज B एज वन ऑफ द वर्टाइसेस. ठीक है, तो B एज अ वर्टाइस चाहिए ही चाहिए, yes or no. ठीक है, दैट्स नंबर 1. एंड नंबर 2, वी नीड एरिया ऑफ rectangle which is largest. ठीक है, now what is interesting idea, in which situation area of rectangle becomes largest? This is crucial, है ना. देखो दोस्तों, largest area of rectangle, ठीक है, becomes when rectangle is a square. ठीक है ना, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है. अब जब मुझे ये पता है कि भैया ये स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर रेक्टेंगल ही तो है और उसका एरिया लार्जेस्ट होता है, सही ना. देखिए भैया, कोई भी आपकी फिगर होती है, उस फिगर का एरिया लार्जेस्ट कब होता है, जब उसकी साइडें सेम हो जाती है. फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया सबसे बड़ा कब होगा, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, है ना. गिवन पेरीमीटर, है ना, कंडीशन क्या होती है, गिवन पेरीमीटर विच इज अ लार्जेस्ट एरिया. ठीक है, दैट इज बेसिकली सिंपल आइडिया कॉल्ड, यू कैन से इक्विलेटरल ट्राइंगल. सेम इसी केस रेक्टेंगल में सबसे बड़ा एरिया कब होगा, जब वो स्क्वायर होगा. सही है, चलो बढ़िया. ठीक है, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट दैट यू कैन से स्क्वायर. नाउ इन व्हाट मैनर आई कैन फाइंड आउट दिस. स्क्वायर है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये सो नो. ठीक है, अब यहां से अगर मैं यू लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, सो दिस लेंथ विल बिकम L√2. ये आपको दिख रहा है भैया, L√2. सही है. अब आप समझ सकते हैं, अगर इसको पॉइंट में O दे दूं, सो यू नो OC एंड OB, है ना, ये दोनों सेम होंगे. क्यों सेम होंगे, बिकॉज दिस इज 45 डिग्री देयर एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री. क्यों 45 डिग्री है, ये स्क्वायर है और ये 90 डिग्री था, स्क्वायर में से डायगोनल निकाला, सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री. सो दैट मीन्स ये OB एंड OC ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना. ठीक है, तो अगर ये L√2 है तो OC इज ऑल्सो L√2. अगर ये L√2 है, सो BC will be L√2 into √2 which becomes twice of L. ठीक है, and I already know what is length of BC which is 18. So what is the length of L? L is equal to 9. है ना, मस्त चीज आ गई है. अब I want area of, you can say square. What is the area of square? Area of square is given as L square and therefore this is 9 square and therefore the answer is 81. क्या बनेगा भैया, 81. बड़ा तगड़ा सवाल है. ठीक है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज, यू कैन से, नॉट वेरी टफ, बट लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइट फेस लॉट ऑफ ट्रबल. ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगली बार. ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे.